हाँ, आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आपका हिंदी जो आपका किस्से हैं, तो 2018 में जितने भी प्रश्न आपका एमसीक्यू यानी पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, उनको करने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। इसमें आपका टोटल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। चलते हैं उसको जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये हर एक बार देखा जाए तो 2018 से 2025 तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसके 1 साल पहले के क्वेश्चन को हर एक बार रिपीट किया जाता है। तो 50% क्वेश्चन इससे आने की संभावना होता है। तो चलते हैं हम उसी को करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका वो है आपका कि आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित पाठ है, तो कौन-कौन सा है? खेमा है क्या, या दीनबंधु निराला है, सी में है आपका विक्रमशिला, या बच्चे की दुआ। तो आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा जो लिखा गया आपका रचित है या पाठ है वो दीनबंधु निराला है। ठीक है, इन्होंने ही इस इन्हीं पाठ को लिखा है। चलते हैं आगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव आपका, दूसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहता है कि खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या पूछ रहा है कि ये कौन सा विद्या है? क्या ये कहानी कविता है, कहानी है, निबंध है, या यात्रा वृत्तांत है? तो इनमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका खुशबू रचते हैं हाथ, तो ये एक कविता है, कविता के तौर पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो चिकित्सा का चक्कर, यहाँ पर खाली जगह है, द्वारा रचित है, किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो चिकित्सा का चक्कर जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? बेडब बनारसी द्वारा, बी में है बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा, सी में है बिहारी, और डी में है प्रेमचंद। तो चिकित्सा का चक्कर जो लिखा गया है वो आपका बेढब बनारसी द्वारा जो लिखा गया है ये आपका, तो आंसर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो चौथा जो क्वेश्चन है क्या है? आपका चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पीपल पाठ के रचनाकार है कौन है? ठीक है, पीपल जो है आपका पाठ है, उनका रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है आपका? तो आप पहला ऑप्शन है रतनदास, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, और चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल सिंह नेपाली। तो जो पीपल का रचनाकार है वो आपका गोपाल सिंह नेपाली जी है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा देखो कहता है कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते क्या हैं? जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो अगर हिंदी में प्रयुक्त हो जाएगा तो उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त हो जाएंगे उन्हें कहते हैं हम लोग तत्सम। और छठा है आपका कविता है, इनमें से कौन सा कविता है आपको ढूंढ के बताना है? हौसले की उड़ान, दीनबंधु निराला, विक्रमशिला, या पीपल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पीपल है, एक कविता आपका। ठीक है, दीनबंधु निराला भी निबंध है, हौसले की उड़ान भी निबंध है, विक्रमशिला भी एक निबंध है, आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, सातवां ऑप्शन है नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास है क्या? कवि है, कहानीकार है, या उपन्यासकार है, या निबंधकार है? तो नरोत्तम दास आपका जो हो जाएगा वो एक कवि है, जो कि आप में लिखा गया है, नरोत्तम दास की आपका लिखा गया है। ठीक है, वो एक कवि के रूप में है, तो ये आप लोग को याद रखना है, कहानीकार वो नहीं है। ठीक है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे थे, 5 पैसे थे, 12 पैसे, या 20 पैसे? तो महमूद के पास जो एक लड़का था ईदगाह की कहानी में, तो उनके पास 12 पैसे थे, ये याद रखना है। महमूद के पास 12 पैसे थे टोटल। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को। और बाकी बात अगला नंबर है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खाली जगह क्या खरीदा उन्होंने? तो ऑप्शन ए है पतंग खरीदा होगा, जलेबी खरीदा होगा, या खंजरी खरीदा होगा, या समोसा खरीदा होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा आपका, खंजरी उन्होंने खरीदा था। ठीक है, तो 9 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्होंने सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। हामिद ने चिमटा खरीदा था। आगे है ठोस का विलोम है, तो ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? वो आपका सरल है, या गरल है, विरल है, या तरल? तो ठोस का विलोम यानी उल्टा हो जाएगा आपका, ठोस का विलोम वो हो जाएगा आपका तरल। ठोस का सही ऑप्शन हो जाएगा वो, ठोस का विलोम आपका बीमार, या अस्वस्थ, या बीमारी। तो इसका विलोम पूछ रहा है ना, तो इसका विलोम जो होगा आपका वो सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का सही। ठीक है, उसी तरह से अब 12वां है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, इतना सा जो है आपका ये काव्य पंक्ति कहाँ से लिया गया है?
तो वो ऑप्शन आपका बिहारी के दोहे से लिया गया है, या कर्मवीर से लिया गया है, या पीपल से, या सुदामा चरित्र से। तो ये बतरस लालच लुकाई, जो मुरलीधरी लुकाई है ना, ये जो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि बिहारी के दोहे से ये लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 कहता है कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग खाली जगह में किया। तो किस कब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग किया था? 1931 ईस्वी में, 1929 में, 1942 में, 1922 में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1942 में उन्होंने कॉलेज का त्याग कर दिया था। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली जगह से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए। ठीक है, कहाँ से विजयी घोषित हुए? ऑप्शन ए है समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, बी है मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, सी है आपका दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा, और सी डी है आपका सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही आपका जो आप बताएं वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही, जो कि समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से उन्होंने 1952 में विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता था। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं हम लोग। आगे है आपका, आगे है कि खेमा शीर्षक जो है केंद्र, किस केंद्र के अंतर्गत आता है? खेमा जो शीर्षक है वो किसके अंतर्गत आते हैं, किसके केंद्र में लिया गया है? बाल विवाह पहला ऑप्शन है, दूसरा बेमेल विवाह, और तीसरा है आपका बाल मजदूरी, और चौथा है विधवा विवाह। तो ये खेमा जो है ना वो बाल मजदूरी पर आधारित ये आपका एक निबंध है, क्योंकि इसका जो केंद्र है वो आपका बाल मजदूरी पर हो जाएगा। ठीक है, अब 16वां कहता है सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि नहीं है और हाँ वाला में लगा देंगे, तो इसमें याद रखना है आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, और पूर्व भी है, पूर्व नहीं है। ठीक है, अंशुमली भी है और मार्तंड भी है, तो इसका पूर्व जो होगा सही हो जाएगा ऑप्शन। ये तीनों जो है ना आपका सूर्य के पर्यायवाची हैं, और ये पूर्व जो है वो सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही कौन सा हो जाएगा? पूर्व। ठीक है, अब चलते हैं लोकोक्ति को खाली जगह कहते हैं। लोकोक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, लोकोक्ति को क्या कहते हैं? लोकोक्ति को मुहावरे कहते हैं, कहावत कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, या पदबंध कहते हैं? तो आप लोग पहले जानते होंगे कि लोकोक्ति कहो या कहावत कहो दोनों एक ही चीज होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 17 आपका सही। अब चलते हैं आगे। छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेषता है। छायावादी जो कविता होता है उनके उल्लेखनीय विशेषता, उनकी क्या विशेषता होती है? प्राकृतिक चित्रण होता है, यथार्थ चित्रण होता है, श्रमिक वर्ग की वकालत होता है, या वसंत ऋतु की विशेषता बताता है? तो उल्लेखनीय विशेषता पूछ रहे हैं ना, तो छायावादी कविता में प्रकृति का चित्रण होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बापू से, या नेहरू से, या सरदार वल्लभ भाई पटेल से? तो संजू को डायरी लिखने का जो प्रेरणा मिली थी वो हमारे बापू से मिली थी, बापू यानी महात्मा गांधी से मिली थी। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने महात्मा गांधी का सत्य के प्रयोग को उन्होंने पढ़ा था, और उसी टाइम से उसको आपका जो डायरी लिखने का उसको एक धुन सवार हो गया था, और उन्होंने उससे ही सीखी थी, ये समझ लीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कागज का अर्थ है पृथ्वी, कलम, स्याही और कागज। कागज का अर्थ होता है कागज से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी उसका जो जन्म हुआ था वो आपका बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद तय से मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है मन में गुनगुनाना, गुलजार करना, पक्का विचार करना, मन में ही मन को सुनना। तो मन में ठान लेना का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा आपका पक्का विचार कर लेना। अभी आप मन के चलो मन में ठान लेंगे कि हमको 90 प्लस हमको 10th में चाहिए, मैट्रिक में, तो आप मन में ठाने, तो इसका मतलब आप पक्का विचार किए कि आपको 90 प्लस ही चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मन में ठान लेने का मतलब होगा मुहावरे का पक्का विचार करना। अब देखो 24 से सही वर्तनी है श्रृंगार,
श्रृंगार और श्रृंगार और श्रृंगार। देखो सभी एक ही तरह का दिख रहा है आपको, सभी आपको एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन इनमें से जो सही कौन सा होगा तो आपको ये बताना है। उसी को कहते हैं वर्तनी। वर्तनी मीन्स होता है स्पेलिंग करना। तो इसमें सबसे अच्छा स्पेलिंग किसका है, तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, इसका सही स्पेलिंग वही सही वर्तनी है। वर्तनी पे हम एक का फुल वीडियो बनाए हैं जिसमें वर्तनी के बारे में आपको सही से बताएं कि किसका वर्तनी कैसे होता है। उससे अगर पूरा पढ़ लिए तो आपको ये 2 नंबर आने ही वाला है, कहीं नहीं कटेगा। तो आप लोग जरूर जाकर वहाँ देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है वर्तनी बा असरार पाठशाला, तो देख सकते हैं वहाँ से। 25वां है वकील साहब। क्या थे, ईर्ष्यालु हैं, परोपकारी हैं, या उदासीन हैं, या राजनीतिज्ञ हैं। तो वकील साहब क्या थे, बीमा एजेंट वाले से वो क्या करते थे, जलते थे। तो परोपकारी तो हो ही नहीं सकते, ना ही राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, और ना ही न्यूट्रल हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। तो जो वकील साहब थे वो उनसे जलते थे, तो वो क्या होगा, ईर्ष्यालु थे। ठीक है, अब देखो 26 का है कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। यह पंक्ति किसने कही, इन्हें यहाँ पर कह रहा है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। तो ये किसने कहा था, पद्मा ने कहा था, या सैनिक ने, या सेनापति ने, या अशोक ने कहा था। तो ये बात अशोक ने कहा था, आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो अशोक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, बात कर लेते हैं 27 का आपका क्वेश्चन है कि कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, या इनमें से किसी से नहीं। तो कलिंग का जो युद्ध है वो पद्मा से संबंधित है। कलिंग की लड़ाई कौन लड़ रहा था, लड़ रही थी, वो पद्मा लड़ रही थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अब हम लोग बात करेंगे। दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत संकल्प निहित है कबीर पद में, पीपल में, बच्ची की दुआ में, सुदामा चरित्र में। यहाँ पर बात कर रहे हैं दर्दमंद वंचितों हिफाजत से का संकल्प निहित है, किसमें ये बात कही गई है, कबीर में नहीं, पीपल में नहीं, सुदामा चरित्र में नहीं। तो बच्ची की दुआ आपका जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें दर्दमंदों से और वंचितों से हम लोगों को हिफाजत करना है। ठीक है, संकल्प लिया है इसमें। उसके बाद है आपका शुद्ध वाक्य, 29 शुद्ध वाक्य है, मैंने गुरुजी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले हैं। और शुद्ध वाक्य बोल रहा है, इसमें कौन सा होगा 29 का, और शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा, तो वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंने गुरुजी का दर्शन किया। तीसरा है आपका गलत वर्तनी है, अभिलाषा, रोशनी, रोशन और राकेश। तो इनमें से जो गलत वर्तनी होगा, यानी गलत स्पेलिंग कौन सी है, तो आपका जो ऑप्शन 30 का जो हो जाएगा वो रोशनी, ये आपका गलत वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 31 से नेक का अर्थ है अच्छा होता है, बुरा होता है, व्यवहार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो नेक मीन्स होता है अच्छा आदमी। तो ऑप्शन आपका इससे हो जाएगा ए सही। ठीक है, 32 है आपका सिरचन ने किससे बेपानी कर दिया, पंचानंद के चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, पंचानंद के चौधरी के मुंशी को। तो 32 का जो ऑप्शन होगा वो आपका पंचानंद के छोटे लड़के को, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे लड़के को उन्होंने बेपानी कर दिया था कि तुम्हारी जो भाभी है वो लोहाटी का खरोचन खरोच के हम लोगों को परोसती है खाना। तो ये उन्होंने उसका एक सबसे बेपानी कर दिया था उसको। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक 33 है आपका, सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद है, तो या चूड़ा पसंद है उनको, या घी चीनी पसंद है, या चना, या नमक। तो उनको सिरचन को घी के साथ चूड़ा पसंद था, तो वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। रांची से हुंडू की दूरी कितनी है, रांची से हुंडू जो प्रपात है, जलप्रपात, उनका दूरी कितना है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो उनका जो दूरी है 17 मील है, या 27 मील है, या 37 मील है, या 46 मील। तो उनका दूरी जो है ना वो 27 मील है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद अनुकरणीय में प्रत्यय है, अनुकरणीय में प्रत्यय है, प्रत्यय कहते हैं किसको है, जिसमें अंत में कोई शब्द लगेगा और उसके अंत में पूरा परिवर्तन कर देगा। तो यहाँ पर अनुकरणीय, यहाँ पर दीर्घई और यो है, यहाँ पर दिख रहा है। तो दीर्घई और यो जिसमें है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है,
इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अनुरूप में उपसर्ग है, उपसर्ग में पहले आएगा कोई शब्द और उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा। तो यहाँ पर देखो अ दिख रहा है ना अनुरूप में, तो यहाँ पर देखो 36 में आप लोगों का अनु आ रहा है। अनु एक शब्द है जो कि अनुरूप में जुड़ाएगा तभी वो अनुरूप बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। और देखो आपका 37 नंबर है, साध्य की महात्मा तभी है जब उसका साधना भी महान हो। उक्ति है ये आपका, ये कहाँ से लिया गया है? तो साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान हो, तो ये हंडरूप के जलप्रपात से लिया गया है। लेकिन इसको लिखा किसने है? विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने या दया सरस्वती नंद ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इनको लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का दो आपका जिक्र है, एक आपका होगा दीदी की डायरी में और दूसरा हंडरू के जलप्रपात में। तो जलप्रपात में उन्होंने कहा था कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान हो, तो उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखो 38 नंबर है, हुंडू का झरना इतना बड़ा प्रपात है जहां खाली जगह फुट से नीचे पानी गिरता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि 246, 243, 253 या 263। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 243 फुट नीचे पानी गिरता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो। गोदी 40 है आपका, गोदी में पियावा चमक उठे चिहुकुई ना उठे चिहुक उठे ना गाते थे, किसका है? कर्पूरी ठाकुर का या निराला का या कबीर का या बाल गोविंद भगत का? तो ये आपका जो ये पंक्ति जो कहा था उन्होंने, तो ये बाल गोविंद भगत में जो आपका जो शीर्षक है उसमें ये कहा था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 15 पैसे हैं, किसके पास 15 पैसे हैं? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास और मोहसिन के पास। महमूद के पास तो 12 पैसे थे, ठीक है, तो 15 पैसे किसके पास थे? 15 पैसे मोहसिन के पास थे, 15 पैसे, ठीक है। सम्मी के पास उसमें जिक्र नहीं किया गया है। हामिद के पास टोटल 4 पैसे थे, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को। अब देखो आगे है, इसको मिटा देते हैं। 41 है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है कौन? अंजू, मंजू, संजू, इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी? संजू पढ़ती थी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या व्यंग्य है यानी हंसने लायक है? बाल गोविंद भगत, खेमा या ठैस या चिकित्सा का चक्कर? तो चिकित्सा का चक्कर जो है ना, ये पाठ भी आपका व्यंग्य है, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 43 ऑप्शन कहता है पीला अंबर में खाली जगह समास है, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या तत्पुरुष या द्वंद्व? इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो आपका आंसर जो सही होगा वो बहुब्रीहि होगा। पीला अंबर में क्या होगा? पीला होगा, जिसका अंबर पीला है, जो अंबर उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुब्रीहि है। तो ये आप लोग समास में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं, हम समास पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो आप लोग को कंप्लीट जानकारी वहाँ पर दिए हैं हम, ठीक है। 44 है, कबीर को साहब मानने वाले पात्र हैं, बाल गोविंद भगत, श्रीचंद या खेमा या हामिद? तो कबीर को जिसमें साहब मानते हैं वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत में कबीर को साहब मानते थे वो, ठीक है, कौन? बाल गोविंद भगत। इसके बाद 45 है, भक्ति काल के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, बिहारी या कबीरदास? तो जो भक्ति कार के कवि है ना वो हमारे कबीरदास है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो 45 का जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। अगर वही श्रृंगारिक कवि की बात करेगा तो ये आपका बिहारी हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा भक्ति काल के कवि कबीरदास थे, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पीला है अंबर जिसका मैं समास है, देखो अभी ये ऊपर में पूछा गया था, इसी का दूसरा रूप बना दिया है। तो क्या कहते हैं? कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष या द्वंद्व? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। उसके बाद है प्रत्येक शब्द में है, प्रत्येक शब्द में क्या रहता है? यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि? तो प्रत्येक शब्द में बात कर रहा है ना, तो यन स्वर संधि प्रत्येक आपका शब्द में होगा ही होगा, तभी वो एक शब्द बनेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको आगे देखो 47 का प्रत्येक शब्द में है, तो ये तो हो गया था आपका। उसके बाद 48 है, निंदा
है। ईर्ष्या की माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की नानी का नाम। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। ठीक है। 4 साल चला। यहाँ पर कह रहा है कि 4 साल चला। कलिंग का युद्ध, बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध आप पे जिक्र नहीं किया गया, प्लासी का भी नहीं किया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो कलिंग का युद्ध 4 साल तक चला था। उसके बाद अन्वेषण संधि का संधि विच्छेद कह रहा है। तो अनु जोड़ एसन, अन जोड़ एसन, अनु जोड़ एसन, अ जोड़ नेसन। तो जो अनु जोड़ एसन जो आपका, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग 2018 में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव नॉन हिंदी में पूछा गया था वो सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए आसार पाठशाला। ठीक है, धन्यवाद।